चौड़ होता है। हम लोग गैंगस्टर से कोई कम नहीं होते और लड़ाई झगड़ा ये तो काफी ज्यादा मामूली बात होता है। तो आज का जो एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर, वो भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। तो चलो देखने में काफी मजा आने वाला है। वीडियो के शुरू में ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी के ऊपर से चल रहा था और जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सब उसको बुरा भला बोले जा रहे थे। कोई कहता है कि देखो देखो उसका बाल देखो कितना फालतू है, इस आंखें का कलर देखो कितना फालतू है, ये तो चोर है, ये तो चोर, ये तो नालायक है। और ऐसे सुनते सुनते ही वो बंदा एकदम से नीचे गिर जाता है और तभी एकदम से उसका नींद खुलता है और हमें पता चलता है कि ये सब वो सपने में देख रहा था। लेकिन फिर वो तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है। वो रास्ते में चलते चलते सोचता है कि मुझे वीक बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए। लेकिन तभी हमें रास्ते के कोने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बवाली टाइप लड़के एक लड़की को काफी देर से छेड़ रहे थे। वो लड़की काफी रेजिस्ट कर रही थी लेकिन फिर भी वो लड़के मानने को तैयार नहीं थे। और तभी हमारा एमसी का ध्यान उस बंदे की तरफ जाता है और कहता है कि और वो बंदे जो कि वीक है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड करते हैं, मुझे वो और भी ज्यादा पसंद नहीं है। और फिर वो एकदम से उस बंदे के कंधे में हाथ देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी वो बंदा कहता है कि ए अपना काम कर, और एक घुसा मारने की कोशिश करता है लेकिन हमारा एमसी डॉज करता है और चुटकियों में वहां पे जितने भी बंदे थे उन सबको ढेर कर देता है। और फिर वो उस मेन बंदे के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि तुम स्ट्रांग हो, मेरा शक्ल को देखो, मेरा नाम को याद रखो ताकि अगले बार जब आओ तुम तब तुम स्ट्रांग बन के आओ। मेरा नाम है साकुरा हारुका और मैं फूरिन हाई स्कूल से हूँ। और ये क्या वो एकदम बिंदास आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की एकदम से साकुरा को रोकती है और कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। और ये सुनते ही साकुरा भाई एकदम लाल हो जाता है और कहते हैं कि क्या क्या तुमने मेरे को थैंक यू कहा। और फिर उसको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी वो लड़की कहती है कि ऑब्वियसली मैंने तुमको ही कहा है, बट वे क्या तुम हंग्री हो। साकुरा ना बोलता है लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट लेके जाती है। ये लड़की असल में इसी टाउन में एक रेस्टोरेंट ओन करती है। और फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम इस टाउन में नए हो इसलिए मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा था, बट वे ये जो टाउन है ये काफी ज्यादा अनसेफ था। यहाँ पे हर दूसरा मिनट कोई ना कोई फाइट या फिर टफ वॉर होते ही रहता था, इसीलिए यहाँ पे बाहर से कोई लोग ज्यादा आया भी नहीं करते थे। बट वे मेरा नाम है ताचिबाना और नाइस टू मीट यू। और ये सुनते ही जो हमारा साकुरा भाई था उसका तो मानो दिमाग हिल जाता है। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कुछ मिनट पहले ही कुछ बंदों को बहुत जम के मारा और ये लड़की अभी मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव कर रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। लोग तो मुझे गाली दिया करते थे। लेकिन तभी जो वो ताचिबाना थी वो एकदम से साकुरा का आईज और उसके बालों के कलर की तरफ नोटिस करती है और कहती है कि वाओ ये कितना ज्यादा सुंदर है। उसको ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था और ये देख के तो साकुरा और ज्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहता है कि तुमको ये अच्छा कैसे लग रहा है, अब तक तो लोग मुझे इसके बारे में गाली दिया करते थे। साकुरा का ये बिहेवियर देख के ताचिबाना काफी ज्यादा वियर्ड फील करती है। लेकिन तभी साकुरा अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे मैक्सिमम लोग उससे काफी ज्यादा डिसगस्टेड फील करता है और ऊपर से उसको ना सुनो ही उसके बातों को डिनाई कर देते हैं। सब लोग उसको उसके लुक से जज करते हैं। लेकिन एक चीज है जहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करता और वो है लड़ाई। और इसीलिए वो फूरिन हाई स्कूल ज्वाइन किया है। वो बताता है कि कैसे फूरिन हाई स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स रहते हैं। यहाँ पे हर दूसरा दिन एक टर्फ वॉर होता है जहाँ पे एक दूसरे को उखाड़ फेंकते हैं लोग। और स्टोरीज के मुताबिक तो यहाँ पे हर दूसरा दिन एक अलग फाइट होता है। जो साकुरा है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे सबसे टॉप स्पॉट हासिल करना ही होगा। और ये सब सुन के ताचिबाना कहते कि तुम्हारे ड्रीम्स तो काफी बड़े हैं, तुम्हारे इस प्लेस से होप्स भी काफी बड़े हैं और शायद इसीलिए तुमने आज से ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चालू कर दिया है जबकि तुम्हारा क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाला है। और ये सुनते साकुरा एकदम से शर्मा जाता है और कहते कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मैंने इसीलिए पहना है क्योंकि मेरे पास और कोई ड्रेस है ही नहीं। ताचिबाना फिर भी साकुरा का काफी ज्यादा मजाक बनाती है जो कि साकुरा को बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन तभी जो कैफे में और एक बूढ़ा आदमी खाना खा रहा था वो कहते हैं कि ताचिबाना मेरा खाना हो चुका है और मैंने पेमेंट अपने टेबल पे ही छोड़ दिया है। और ये कहते ही वो बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी जो वहाँ पे साकुरा था वो कहता है कि हे ओल्ड मैन आप अपना सामान भूल के जा रहे हो। और फिर साकुरा उस ओल्ड मैन को उसका बैग लौटा देता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ताचिबाना साकुरा को काफी सारे कैंडीज देता है और फिर वो बताती है कि जो बैग तुमने उस ओल्ड मैन को वापस दिया था उसमें असल में काफी सारे चॉकलेट्स है जो कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए लेके जा रहे थे। तुमने उनका जान बचा लिया और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स भी दिए हैं। और ये सुन के ही जो वहाँ पे साकुरा था उसको तो वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा ब्लश करता है और कहता है कि ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा नया है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किसी का पर्स रिटर्न किया था वो बंदा मेरे ऊपर ही भड़क गया था और उसे लग रहा था कि मैंने ही उसका जेब काटा है जो कि मुझे बहुत गंदा लग रहा था। और ये सब सुनने के बाद जो ताचिबाना थी वो भी काफी ज्यादा एम्पैथाइज करती है। लेकिन फिर ताचिबाना कहती है कि साकुरा तुमने फूरिन हाई स्कूल चूज करके काफी अच्छा डिसीजन लिया है
है, लेकिन सच बताऊं तो तुम फूरिन को कभी भी टॉप नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं। ऊपर से वो लोग तुम्हें शायद भाव तक नहीं देंगे। और ये सुनते ही साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी ताचिबाना कहती है कि भले ही तुम काफी पावरफुल फाइटर हो, लेकिन फिर भी तुम टॉप स्पॉट क्लेम नहीं कर सकते हो, और उसका एक ही कारण है, और वो है कि तुम लोनली हो। और ये सुनते ही जो साकुरा था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको एक मोमेंट के लिए रियलाइजेशन तो होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरे बारे में, मैं किसी के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा, मैं अकेला ही सबको उखाड़ फेंकूंगा। और वो एकदम बाहर जाने लगता है। लेकिन तब भी तो ताचिबाना थी, वो कहती है कि ये फिजिकल स्टफ के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही, तुम्हें फूरिन किड से मिलना चाहिए और तब तुमको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। और फिर वो रास्ते में बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि काफी सारे वही गुंडे मवाली वाले बंदे पूरे टाउन को एकदम तहस नहस कर दे रहा था। सब चीज वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, और इवन जो नॉर्मल लोकल बंदे थे वो लोग उनके अगेंस्ट में कुछ आवाज तक नहीं उठा पा रहे थे। और तभी साकुरा डायरेक्ट उसी बंदे के साथ जाके इनकाउंटर करता है जिसको उसने पहले मारा था। और इस बार वो बंदा अपना पूरा गैंग के साथ आया था, और वो साकुरा को देख के कहता है कि देखो देखो हमारे सामने कौन आया है। लेकिन जो साकुरा था वो पूरे चीज को इग्नोर करता है और एकदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो बंदा साकुरा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो मेरे को? क्या तुम भूल गए कि तुमने ही मेरे को कहा था तुम्हारा फेस और तुम्हारा नाम को याद रखने के लिए? और अभी मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा फेस काफी ज्यादा अगली है, तुम्हारा हेयर्स काफी ज्यादा मेश्ड अप है। और फिर वो साकुरा के शक्ल के बारे में काफी ज्यादा मजाक बनाने लगता है, और बाकी उसके गैंग मेंबर्स भी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। और ये सब सुन के साकुरा को रियलाइज होता है कि ये सब नया नहीं है मेरे लिए। आज तक सारे लोग ने मेरे को ऐसे ही ट्रीट किया है, लेकिन जनरली मैं उनको इग्नोर करता था। लेकिन आज अगर मैं इसको मार दूं तो फिर मेरा जो वैल्यू है इसके सामने वो काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला है। और अगले ही मोमेंट वो बिना कुछ सोचे समझे उस बंदे के मुंह में एक कस के घूसा मारता है, और इसी के साथ उसके जितने भी गैंग मेंबर्स थे वो सब कंटिन्यूसली साकुरा के ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन जो साकुरा था वो साउथ के फिल्म के हीरो जैसे अकेला ही सबको पेले जा रहा था, और कहता है कि अगर मैं सबसे पावरफुल फाइटर हूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो मैं टॉप पे रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई है। और फिर वो एक एक करके जितने भी बंदे थे सबको मारता रहता, सबको मारता है। साकुरा इतना जोर जोर से बंदों को मार रहा था कि जो आवाज था वो ताचिबाना को भी सुनाई दे देता है, इवन तो वो अपने कैफे के अंदर काम कर रही थी। लेकिन फिर ताचिबाना बाहर चेक करने के लिए आती है कि तभी एक बंदा एकदम से उसके गले के ऊपर नाइफ लगा देता है और उसको अपना होस्टेज बना लेता है। वो बंदा जोर जोर से हंसता और कहता है कि अब तुम क्या करोगे? लेकिन साकुरा उड़ते हुए जाता है और उसके मुंह पे एक लात मारता और कहता है कि यही पटक के पेल दूंगा, यहीं पे पड़े रहो। और लेकिन उसको काफी बुरा लगता है कि ये लोग स्ट्रीट फाइटिंग में नाइफ का भी यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर साकुरा का मेन टारगेट अभी ताचिबाना को बचाना था। साकुरा के पीछे से एक बंदा अटैक करना आता है, लेकिन साकुरा उसके शक्ल पे एक लात मारता है। साकुरा सबके साथ लड़ाई करता है और मन ही मन सोचता है कि मैं ताचिबाना को क्यों बचा रहा हूँ? मैंने आज तक जिसके लिए भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश किया है वो मेरे लिए काफी बुरा एंड हुआ है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है कि जितने भी उस गैंग के लोग थे वो सब साकुरा को सामने से घेर लेता है। साकुरा के पास बचने का और कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे बंदे उसकी तरफ अटैक करने लग रहे थे कि तभी एक बंदा वही चाकू लेकर आता है और साकुरा के पैर को एकदम से काट देता है। और तभी उनमें से एक बंदा एक बेसबॉल बैट लेकर आता है और एकदम साकुरा के ऊपर वार करने आता है। साकुरा एकदम दीवार से सट जाता है। साकुरा के पास जाने लायक और थोड़ा भी जगह नहीं था। वो बंदा साकुरा के ऊपर अटैक करने ही वाला था। साकुरा अपना हार मान लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन तभी एकदम से वो बंदा रुक जाता है और एक आवाज आता है कि है तुम फर्स्ट ईयर के हो ना, तुम यहाँ पे रह के हमारा काफी हेल्प किया है। और तभी साकुरा अपना आंख खोलता है और वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जो कि फूरिन हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जो कि बेसिकली उसका सीनियर था। और तभी वो बंदा पीछे घूमता है और उस बंदे को एक कस के लात मारता है। और तभी दूसरे एंड से फूरिन हाई स्कूल के और 3 बंदे भी आ रहे थे। ये सब देख के जो गैंग मेंबर्स था उनका तो मानो हालत ही खराब हो जाता है। जो गैंग मेंबर्स है वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, फूरिन का हिरागी आ चुका है, हमें यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। और वो लोग एकदम भागने लगते हैं। लेकिन तभी जो हिरागी था, जो उनका लीडर था, वो कहता है कि हे जल्द से जाओ और इनको खत्म कर दो। और जो बाकी के 3 बंदे थे वो एकदम भागते हैं और बहुत ही आसानी के साथ उनको पीटने लगते हैं। वो लोग इतना बुरी तरीके से उन गैंग मेंबर्स को मारते हैं कि वो लोग ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इवन जो गैंग मेंबर था वो फिर से साकुरा के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन तभी जो हिरागी था वो आके उसको फिर से एकदम पेल देता है। और वो कहता है कि हे तुम साइड में हट जाओ, तुम अभी हर्ट हो चुके हो, तुम लड़ नहीं सकते। जो साकुरा था उसको ये सब देख के यकीन ही नहीं होता। वो बाहर देखता है कि जितने भी उस एरिया के लोकल लोग थे वो लोग जो फूरिन हाई स्कूल के बंदे थे उनके लिए बहुत जोर
जोर से चीयर कर रहे थे। साकुरा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन तभी ताचिबाना आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ समय पहले तक ये टाउन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ था, लेकिन लास्ट के 2 सालों में ये टाउन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और चेंज के पीछे जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो और कोई नहीं बल्कि फूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। वो लोग अपने इस नेबरहुड को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इवन उन्होंने नेबरहुड के बाहर एक साइन भी लगा दिया है कि जो भी बंदा इस पॉइंट के बाद से कोई भी डिस्ट्रक्शन लाएगा, तो अपने दिमाग में कोई भी गंदा सोच लाएगा, उसको ये लोग छोड़ने नहीं वाले। इस पूरे ग्रुप का ओरिजिनल नाम तो फूरिन हाई स्कूल ही है, लेकिन जो यहाँ पे लोकल है उन्होंने इनको एक अलग सा नाम दिया है क्योंकि ये उनके नेबरहुड को गार्डियन करते हैं, इसलिए इनका नाम है बफरीन द विंड ब्रेकर। और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है जितने भी फूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो सब इस पूरे गैंग को मार के वहाँ से भगा देते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोकल लोग थे वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे, फूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। लेकिन अभी भी साकुरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था ये देख के कि इनको हीरो जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो पूरा सोसाइटी है वो लोग एक्चुअली में इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे 2 लोकल लोग आते हैं जो कि आके साकुरा को भी थैंक यू कहने लगते हैं, उसने इतना कुछ किया है इसलिए। और तभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है जो आते ही साकुरा के पैर को ठीक करने जाती है। लेकिन जो साकुरा था वो एकदम डर जाता है और एकदम चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं ये सब मत करो मेरे साथ। लेकिन तभी वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो साकुरा के घाव को पट्टी लगाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम अकेले हो साकुरा, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम ये चीज़ अपने मन से नहीं हो, तुम्हें लोगों ने ही ऐसा बना दिया है। लेकिन सच बताऊं तो तुम वैसे नहीं हो, क्योंकि अगर तुम वैसा होते तो ना ही तुम मेरे जान को बचाते और ना ही तुम उस बूढ़े आदमी को उसका बैग लौटा देते। इसीलिए तुम्हें भी सब कुछ भूल के सोसाइटी का एक पार्ट बनना चाहिए साकुरा। ये सब सुन के साकुरा को कुछ समझ में नहीं आता और वो एकदम भाग के जाता और जंप करता और कहता है कि मैं फाइट भी कर पाऊंगा और लोग मुझे एज अ हीरो भी ट्रीट करेंगे। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये काफ़ी ऑसम साउंड करता है। और वो एकदम जाके उस गुंडे के मुंह में फिर से एक लात मारता है और वो बंदे एकदम दूर जाके गिरता है। और वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये लोग मुझे सच्ची में एक्सेप्ट करेंगे, क्या मैं सच्ची में इनके साथ रह सकता हूँ। और इसी के साथ स्टोरी चालू होता है जहाँ पे एक बंदा जिसको कि सब कोई हेट करते थे वो अल्टीमेटली एक टाउन का हीरो बनेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।